और क़यादत की तरफ मतलब उन्होंने रुजू किया हुआ है इस चीज पर। देखिए, डार साहब के मुखालिफिन की तादाद PMLN में भी बहुत ज्यादा है। मैं आज आपको इत्तला दे दूं, इस वक्त PMLN में 5 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। 5 ग्रुप। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे रहे हैं, 5 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 5 ग्रुप में सागडार साहब अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है तो बाकी 4 ग्रुप उनको क्यों कामयाब होने देगा? आप देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब अभी भी PMLN में है, और इसाक डार साहब पर मौजूदा हुकूमत पर जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत या मियां नवाज शरीफ साहब या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मैं सदर परवेज शहबाज शरीफ को मानता हूँ, लेकिन मैं मरियम को नहीं मानता। तो वहाँ हमारा सवाल शाहिद खाकान अब्बासी से है कि आपको वजीर आजम किसने बनाया? आपको वजीर आजम PMLN ने बनाया, वरना आप भी एक आम से मिनिस्टर थे और क्या थे। लेकिन सवाल ये है कि आप खुद अपनी बातों की नफी करते हैं। आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब मेरे कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब मेरे सदर हैं, जी। लेकिन मैं मरियम नवाज को नहीं मानता। भाई, मरियम नवाज खुद तो चल के नहीं आई है ना, उनका फैसला मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया है। तो इसका मतलब है आप उसके फैसले को नहीं मानते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसाक डार साहब को काम करने में मुश्किलात हो रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी एक लॉबी काम कर रही है। तो इस सूरत हाल में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके आप 3 महीने में 4 महीने में उनसे क्या उम्मीद रख रहे थे। हाँ, वो भी एक बातें जो करके आए थे, क्योंकि समुंदर की गहराई उन्होंने देखी नहीं थी, और उन्होंने जो बातें कर दी थी उससे ये अंदाजा हो रहा था कि डॉलर जो है वो 200 तक आ जाएगा। लेकिन जब वो समुंदर में घुसे तो उन्हें पता चला कि समुंदर में तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां भी हैं, दूसरे किस्म के जानवर भी हैं। तो अब उनके पास जो हथियार है और टाइम है वो इतना कम मिला है कि इससे वो इतनी जल्दी कामयाबी नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो लोग जो तैयार बैठे थे कि इसहाक डार साहब कुछ ना दें या कुछ उस तरह की चीज ना दे सके जो वादा करके आए हैं, तो फौरन हम एक मुतालबा कर लें कि जनाब इसहाक डार साहब को रहा करो, यानी इसहाक डार साहब को का इस्तीफा लो। तो हम उन बिल्कुल। लोगों से पूछना चाहते हैं कि ऑल्टरनेट भी तो बता दें, फिर किसको वजीर खजाना बनाना चाहते हैं? उसको भी बुलाएंगे, उसको सर भी सर इसमें इसमें बात। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी कराची से ही तलक रखते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि उनका बांडा भी आपने ही फोड़ा था जब उन्होंने गलत पॉलिसियों पे अमल करना शुरू किया था। सबसे ज्यादा बात भी आपने उन पे की थी, और वो भी अपने अक्सर प्रोग्रामों में आपका ही जिक्र करते हैं कि डॉक्टर दानिश जो है हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा रहा है। तो कहने का मकसद ये है सर, उन्होंने एक तजवीज दी है, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के पास और भी काबिल लोग हैं, एहसन इकबाल जैसे। तो मतलब ये एक इस पे जरा रोशनी डाल दी। और दूसरे नंबर पे सर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने जो फरमाया कि इतनी तनकीद करने के बावजूद सेक्रेटरी जनरल सिंध के, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मसला क्या कहाँ है सर? मसला क्या? मसला ग्रुप्स हैं। अगर उन पर एक्शन लेंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एक पूरा एक ग्रुप है जो कि उनको तकलीफ होगी। तो PMLN की लीडरशिप ये नहीं चाहती है कि इस मौके पे एक बड़ा मेजर डिस्प्यूट हो। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर PMLN की क़यादत इनसे डरती रही तो फिर वो अपने अपने वजूद को, अपनी तंजीम को नुकसान पहुंचाएगी, जो पहुंच रहा है इस वक्त है। अगर एक डिसीजन ले ले कि जनाब जो गलत है, चाहे वो पार्टी में कोई भी पोजीशन रखता हो, उसको फारिग कर दिया जाए। आप देखें ना, चौधरी निसार चले गए तो क्या हुआ PMLN को? पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े नाम चले गए तो क्या हुआ पीपल्स पार्टी को? तो आप अगर डर और खौफ से खेलेंगे तो फिर सर उठाने वाले तो उठाएंगे। मिफ्ता इस्माइल अकेले तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल के पीछे जो है वो एक पूरा ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अब रही बात कि जनाब एहसन इकबाल को दे जी। दें, तो एहसन इकबाल तो उस वक्त भी थे जब आप वजीर खजाना थे और नहीं चला पा रहे थे, तो आप दे देते। आपने क्यों नहीं दिया भैया? तो सवाल ये पैदा होता है कि वजारत तो नहीं दी जाती, वजारत जो है वो ली जाती है। और वजारत आपके पास जिस शाहब का आप मुकाबला की बात कर रहे हैं उसको तो अभी 4 महीना हुआ है। तो 4 महीने में एक ऐसी मीशत जो कल तक आप वजीर थे और 5 महीना गुजर गया था तो आप कहते थे कि इतनी खराब मीशत है कि इसको दुरुस्त करना इतना आसान काम नहीं है, बरसों लगेगा। आज इस आगदार ने संभाला है तो आपको 4 महीने में मीशत दुरुस्त मांगते हैं आप, वरना रिजाइन दो। तो उन साहब का
ना PMLN से कोई ताल्लुक है और ना कभी ताल्लुक रहेगा। वो एक स्पॉन्सर थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों को स्पॉन्सर किया करते थे क्योंकि अरबपति आदमी है। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने नवाज शरीफ से मिला के इनको पार्टी में डाल दिया। अब वो शख्स ओपन इसहाक डार साहब पे पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत पे और क़यादत पर, बेसिकली ये क़यादत पर जो जी एतमाद करके भेजा है उसके खिलाफ तो एक्शन लेना, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं लेते कि मिफ्ता इस्माइल के साथ जुड़े हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साथ दूसरे दो चार और जुड़े हैं, ग्रुप है पूरा। बिल्कुल ऐसी